अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान के द्वारा एईडब्ल्यू में मल्टीपल डेब्यू कंफर्म कर दिया गया है। एईडब्ल्यू में डार्बी एलन के रिस्क मूव को लेकर रिक फ्लेयर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। एईडब्ल्यू में मेगन के रिटर्न सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू रेसलिंग के एक ओरिजिनल रेसलर को टोनी खान ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है। एईडब्ल्यू में पैक के इंजरी और रिटर्न सिचुएशन को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की काफी बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। तो गाइज वहीं काजुचिका ओकाडा और मर्सिडीज मोन के रॉयल रंबल पर अपीयर होने को लेकर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। बट गाइज यहां पर आज इस वीडियो में कुछ भी बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज शाम को 7 बजे के ऊपर हम यहां पर एलीट मनिया के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले गए। तो गाइज इसीलिए आप लोग आज शाम को 7 बजे के ऊपर एलीट मनिया के लाइव स्ट्रीमिंग को जरूर ज्वाइन करना। बट गाइज चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंडिपेंडेंट रेसलिंग की। वेल गाइज अगर आप लोग इंडी रेसलिंग को फॉलो नहीं करते हो तो मैं आप लोग को बता दूं, कल यहां पर अमेरिका में वन ऑफ द टॉप इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी रेसलिंग रिवॉल्वर के ऊपर एईडब्ल्यू सुपरस्टार जॉन मॉक्सली कंपीट कर रहे थे। जहां पर कल रेसलिंग रिवॉल्वर के शो के ऊपर जॉन मॉक्सली इंडिपेंडेंट रेसलर ग्रिंगो को फेस करते गए। और गाइज अगर आप लोगों ने ये वाला मैच मिस कर दिया है तो गाइज मैं आपको बता दूं, जॉन मॉक्सली और ग्रिंगो का ये मैच आर्गुमेंटली रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर वन ऑफ द ऑल टाइम मोस्ट ब्रूटल डेथ मैच था। क्योंकि गाइज लिटरली एक टाइम पर इस मैच के अंदर हमें यहाँ पर ग्रिंगो रिंग के अंदर फोर्क लाते हुए दिखाई देते गए और बेसिकली यहाँ पर एक टेबल के ऊपर काफी सारे फोर्क को चिपकाया गया होता है। और गाइज इसके बाद इसी फोर्क वाले टेबल के ऊपर ग्रिंगो यहाँ पर जॉन मॉक्सली को उठाकर पटक देते गए, जिसकी वजह से जॉन मॉक्सली के बैक के अंदर काफी सारे फोर्क गड़ जाते गए। और गाइस जिस तरीके से कल जॉन मॉक्सली और ग्रिंगो के इस मैच के अंदर इन दोनों ने अल्ट्रा वायलेंट रेसलिंग की गई, उसे देखकर मैं यहां पर डेफिनेटली टोनी खान से ये कहना चाहूंगा कि टोनी खान अगर यहां पर जॉन मॉक्सली को ऐसे ही एईडब्ल्यू के बाहर इंडी रेसलिंग पर ऐसे डेथ मैचेज रेसल करते हुए जाने देंगे तो गाइस वो दिन यहां पर दूर नहीं गए जब इंडी रेसलिंग पर जॉन मॉक्सली के इन मैचेज की वजह से एईडब्ल्यू के अंदर मॉक्सली का करियर ओवर हो जाएगा। क्योंकि गाइस इंडी रेसलिंग के ऊपर ये जो मैच जो रहे गए ये यहां पर डेफिनेटली इंडी रेसलिंग के लिए तो काफी बढ़िया है, बट गाइज एईडब्ल्यू कंपनी के लिए ये आगे चलकर काफी नुकसान देने वाला है। और गाइज मैं यहां पर डेफिनेटली नहीं चाहूंगा कि इंडी रेसलिंग पर जॉन मॉक्सली के इन मैचेस की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी को आगे चलकर मॉक्सली को खोना पड़े। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू की तो गाइज अब मैं आपको बता दूं, एईडब्ल्यू कंपनी ने इस हफ्ते एईडब्ल्यू के वन ऑफ द ओरिजिनल सुपरस्टार एंथोनी ओगोगो को कंपनी में साइन कर लिया है। वेल अगर आप लोग एईडब्ल्यू कंपनी को शुरुआत से फॉलो कर रहे हो तो आप लोग को डेफिनेटली मालूम होगा एंथोनी गोगो एईडब्ल्यू के वन ऑफ द ओरिजिनल सुपरस्टार है, जिनके 2020 में एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने के बाद एक टाइम पर एईडब्ल्यू के अंदर डबल और नथिंग पे पर व्यू के ऊपर एंथोनी गोगो ने कोडी रोड्स को भी बीट किया था। बट गाइज उसके बाद पिछले 2 सालों से एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहां पर एंथोनी गोगो देखने को नहीं मिलेंगे और यही करीबन 2 सालों तक एईडब्ल्यू से गायब रहने के बाद अब इस हफ्ते एंथोनी गोगो ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वो यहां पर अब भी एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और वैसे तो एंथोनी गोगो का ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इस साल ओवर हो चुका है, बट गाइज एंथोनी गोगो के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद टोनी खान ने एंथोनी गोगो को न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है। और गाइज टोनी खान के इस न्यू ऑफर के बाद एंथोनी गोगो ने टोनी खान के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। और गाइज वैसे तो एंथोनी गोगो एईडब्ल्यू के शो पर काम नहीं कर रहे गए, बट गाइज यहां पर एंथोनी गोगो एईडब्ल्यू कंपनी के साथ स्टे करना चाहते गए और एंथोनी गोगो ये बिलीव करते गए कि इन फ्यूचर टोनी खान एईडब्ल्यू के अंदर डेफिनेटली एंथोनी गोगो के लिए कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। और ये वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से एंथोनी गोगो ने एईडब्ल्यू के अंदर अब यहां पर एक और नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान बॉक्सर एंथोनी गोगो को कैसे यूज करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के साइंड रेसलर की तो गाइस जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, इंडिपेंडेंट रेसलर मेगन ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो यहां पर जापान की टॉप रेसलिंग प्रमोशन स्टारडम रेसलिंग को छोड़ रही गए। और गाइस यही मेगन के स्टारडम को क्विट करने के बाद अब यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने ये कंफर्म कर दिया है कि मेगन यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और गाइस यहां पर मेगन बहुत ही जल्द अमेरिका के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी के ऊपर रेगुलर काम करने वाली गए। और गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर मर्सिडीज के पॉसिबल डेब्यू के बाद एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के अंदर काफी सारे चेंजेस आने वाले गए और इन्हीं चेंजेस के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी मर्सिडीज मोन के साथ साथ मेगन को भी एईडब्ल्यू के अंदर लाने वाली गए। वेल देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन को 2024 में कैसे बिल्ड करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में पैक के रिटर्न सिचुएशन की।
वल्गार बात करें यहाँ पर पैक की तो गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पैक के लंबे टाइम तक AEW से गायब रहने के बाद पैक यहाँ पर फाइनली अमेरिका के अंदर वापस आ चुके गए। और गाइज पिछले 2 हफ्तों से AEW डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर पैक यहाँ पर AEW के शो पर अपीयर हो रहे गए। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि AEW के मेडिकल टीम करंटली यहाँ पर पैक का चेकअप कर रही गए। और यहाँ पर AEW के मेडिकल टीम के क्लियर करने के बाद टोनी खान फाइनली पैक को AEW की टीवी पर वापस लाने वाले गए। और गाइज बेसिकली यहाँ पर अब ये AEW के मेडिकल टीम के ऊपर है कि वो यहाँ पर पैक को 100% क्लियर कब करते गए, क्योंकि गाइज जैसे ही मेडिकल टीम पैक को यहाँ पर 100% क्लियर करेगी पैक यहाँ पर AEW के टीवी पर वापस आने वाले गए। और गाइज पैक वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो AEW के टेलीविजन पर रिटर्न करेंगे, क्योंकि गाइज अब यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि पेंटागन जूनियर के ब्रदर रे फिनिश भी AEW के अंदर पॉसिबली इन फ्यूचर रिटर्न करने वाले गए। और वैसे तो यहाँ पर रे फिनिश की इंजरी अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई गए, बट गाइज इसके बावजूद भी वो AEW के अंदर हमें यहाँ पर जल्दी ऑन स्क्रीन पर देखने को मिल सकते गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW कंपनी डेथ ट्रायंगल के सभी मेंबर्स को टीवी पर वापस कब लाती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW में डार्बी एलन के डेंजरस मैसेज की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डार्बी एलन AEW के वन ऑफ द ओरिजिनल रेसलर है। और गाइज काफी बार डार्बी एलन के मैचेस के अंदर डार्बी एलन ऐसे डेंजरस स्पॉट करते गए जिनकी वजह से डार्बी को काफी ज्यादा चोट लगती गए। और गाइज डार्बी एलन के इन हाई रिस्किंग मैचेस को लेकर अब यहाँ पर रिक फ्लेयर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है, जहां पर बेसिकली रिक फ्लेयर का ये कहना है कि अगर यहाँ पर डार्बी एलन ऐसे ही उनके करियर के अंदर अर्ली एज में ऐसे मैचेस को रेसल करेंगे तो गाइज डार्बी एलन का करियर ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। और गाइज रिक फ्लेयर ने डार्बी एलन को पर्सनली ये एडवाइस दी गई कि डार्बी एलन को उनके मैचेस के अंदर कम रिस्क लेने चाहिए। वेल गाइज यहाँ पर डार्बी एलन ने रिक फ्लेयर को रिप्लाई करते हुए ये कहा है कि वो यहाँ पर रिक फ्लेयर की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए, बट गाइज डार्बी एलन को नहीं लगता है कि वो यहाँ पर रिक फ्लेयर की एडवाइस लेने वाले गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर उन्हें उनके मैचेस के अंदर हाई रिस्क मूव करना काफी अच्छा लगता है। और गाइज डार्बी एलन यहाँ पर ये चीज कंटिन्यू करेंगे। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डार्बी एलन के ऐसे मैचेस की वजह से डार्बी एलन का करियर कितना लंबा चलता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं मर्सिडीज मोन और काजुचिका ओकाडा की। वल्गार बात करें यहाँ पर मर्सिडीज मोन और काजुचिका ओकाडा की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मोन और ओकाडा इस समय रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर 2 ऑफ द बिगेस्ट फ्री एजेंट है। और गाइज काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि मोन ओकाडा WWE और AEW में किसको चुनेंगे, क्योंकि गाइज कल यहाँ पर WWE का रॉयल रंबल पेपर व्यू होने वाला है और काफी सारे लोग ये बिलीव करते गए कि पॉसिबली ये दोनों के दोनों रॉयल रंबल के ऊपर अपीयर हो सकते गए। वेल गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर ने तो ये ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि मर्सिडीज मोन और ओकाडा दोनों के दोनों WWE को ज्वाइन न करके बल्कि पॉसिबली AEW को ज्वाइन करने वाले गए। बट गाइज अब यहाँ पर PWI इनसाइडर की तरफ से भी मोन और ओकाडा के रॉयल रंबल सिचुएशन को लेकर बड़ी अपडेट आ रही गई, जहां पर PWI इनसाइडर का ये कहना है कि ना तो काजुचिका ओकाडा रॉयल रंबल पर अपीयर होने वाले गए और ना ही मर्सिडीज मोन रॉयल रंबल पर अपीयर होने वाली गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर रेन मेकर अब भी NJPW के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और गाइज क्योंकि ओकाडा का NJPW कॉन्ट्रैक्ट 31 जनवरी को ओवर होने वाला है, तो गाइज इसीलिए अगर ओकाडा फ्यूचर में WWE को ज्वाइन करने भी वाले गए तब भी वो यहाँ पर रॉयल रंबल के ऊपर अपीयर नहीं हो सकते गए। और क्योंकि ओकाडा अभी जापान के अंदर है तो गाइज करंटली यहाँ पर ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि ओकाडा यहाँ पर जापान से फ्लाइट लेकर अमेरिका के अंदर आए और ओकाडा यहाँ पर रॉयल रंबल के ऊपर अपीयर हो। और गाइज इसलिए ओकाडा की अपीयरेंस तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। बट गाइज जहाँ तक बात रही मर्सिडीज मोन की तो गाइज यहाँ पर PWI इनसाइडर सहित फाइटफुल सेलेक्ट दोनों का ये रिपोर्ट करना है कि यहाँ पर AEW कंपनी वो ब्रांड होने वाली गए जहां पर मोन जाने वाले गए। और गाइज यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट और PWI इनसाइडर का ये कहना है कि जब यहाँ पर इन दोनों ने WWE के बैक स्टेज पर लोगों से बात की तो गाइज WWE के बैक स्टेज पर लोगों का ये कहना है कि WWE कंपनी करंटली यहाँ पर मोन को लेकर कोई भी बातें नहीं कर रही गए और WWE के करंट प्लान के हिसाब से मर्सिडीज मोन यहाँ पर रॉयल रंबल पर अपीयर नहीं होने वाली गए। और गाइज क्योंकि काफी सारे लोगों ने मर्सिडीज मोन को उनके बर्थडे के ऊपर बॉस्टन एरिया के अंदर देखा है, तो गाइज यहाँ पर करंटली ये भी नामुमकिन लग रहा है कि मर्सिडीज मोन बॉस्टन से फ्लोरिडा फ्राई करेंगी और मर्सिडीज मोन रॉयल रंबल के ऊपर अपीयर होंगी। और गाइज बेसिकली यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर PWI इनसाइडर और फाइटफुल सेलेक्ट तीनों बड़े सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि ना तो ओकाडा ना ही मर्सिडीज मोन रॉयल रंबल के ऊपर अपीयर होने वाले गए। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि इन दोनों में से कोई रॉयल रंबल पर अपीयर होता है या नहीं। वेल गाइज यहाँ पर मुझे भी पर्सनली नहीं लगता है कि रेन मेकर किसी भी कीमत पर रॉयल रंबल पर अपीयर होंगे। बट गाइज देखना ये दिलचस्प होने वाला है
कि आखिर मर्सिडीज मोन की रिपोर्ट कितनी सही साबित होती गई, क्योंकि गाइज अगर यहाँ पर मर्सिडीज मोन कल रॉयल रंबल पर अपीयर होती गई तो डेफिनेटली ये यहाँ पर रेसलिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज होगी, क्योंकि गाइज लगभग यहाँ पर हर बड़े सोर्सेज का यही कहना है कि मर्सिडीज मोन AEW को ज्वाइन कर रही गए। और मजेदार बात तो ये है कि अब यहाँ पर AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान ने भी ये टीज कर दिया है कि मर्सिडीज मोन और ओकाडा दोनों AEW पर आ रहे हैं, क्योंकि गाइज आज सुबह सुबह टोनी खान के द्वारा सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया जाता है, जहां पर जिस ट्वीट के अंदर टोनी खान बेसिकली ये कहते गए कि 2024-2021 की तरह होने वाला है। और गाइज यहाँ पर काफी सारे लोग को ये समझ में नहीं आया है कि आखिर टोनी खान उनके ट्वीट के जरिए क्या कहना चाहते गए। वेल गाइज मैं आपको बता दूं, टोनी खान बेसिकली ये कहना चाहते गए कि जिस तरह से 2021 के अंदर AEW कंपनी के अंदर बैक टू बैक ऑल आउट पर डबल डेब्यू हुआ था, उसी तरीके से पॉसिबली AEW के अंदर 2024 में भी डबल डेब्यू होने वाला है। और गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2021 वो ईयर था जिसके अंदर AEW कंपनी सबसे ज्यादा हॉट थी, क्योंकि गाइज उस साल के अंदर CM पंक, ब्रायन डेनियल्सन, एडम कोल, क्रिश्चियन केज सहित AEW ने सम ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स को साइन किया था। और AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर जहां CM पंक ने AEW पर उनका इन रिंग डेब्यू करके AEW के ऑल आउट पेपर व्यू को ऑल टाइम बिगेस्ट पेपर व्यू बनाया था, तो वहीं ब्रायन और एडम कोल के बैक टू बैक ऑल आउट पर डेब्यू की वजह से वो पेपर व्यू AEW का सबसे बड़ा सक्सेसफुल पेपर व्यू बना था। और अब यहाँ पर टोनी खान ने ट्वीट करके ये कहा है कि AEW कंपनी के लिए 2024 एक बार फिर से 2021 की तरह होने वाला है। और बेसिकली टोनी खान ये कहीं ना कहीं टीच कर रहे गए कि पॉसिबली इस साल भी AEW के अंदर हमें यहाँ पर रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर बैक टू बैक डबल डेब्यू देखने को मिल सकते गए। और हो सकता है ओकाडा और मर्सिडीज मोन वो दो नाम हो जो AEW के अंदर बैक टू बैक डेब्यू करे। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान का ये ट्वीट कितना सही होता है और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने किन किन रेसलर्स को साइन कर लिया है। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।